हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आजकल की भागदौड़ बड़ी दिनचर्या में और ख़ास तौर से सर्दियों के टाइम में ना वेट लॉस करना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है, क्योंकि एक तो किसी के पास समय नहीं होता और दूसरा समझ में नहीं आता कि अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ हम अपना वज़न कैसे मेंटेन रखें, कैसे फिट रहें, कैसे ब्यूटीफुल दिखें और कैसे हम अपनी एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल को सेट कर सकें। हेलो एवरीवन, मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर, जिस पे मैं बनाती हूं हेल्दी लाइफ स्टाइल वाले ब्लॉग्स, वेट लॉस टिप्स देती हूं आप लोगों को और इंच लॉस करने के नए नए तरीके बताती हूं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस कर देना। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरी वीडियोज़ के लिंक आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी और इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगा सकते हो। तो अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले मैं करती हूँ वेट लॉस ड्रिंक के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को तरह तरह की ड्रिंक्स बताती रहती हूँ। देखो, अगर आप हमेशा के लिए अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहते हो अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, तो आप लोगों को ऐसा कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे आप लंबे समय तक अपने आप को ना फिट रख सको, है ना। देखो, वेट लॉस करना कोई 2-4 दिन का काम नहीं है। अगर आप 2-4 दिन में या 15 दिन, 1 महीने का कोर्स करके अपना वज़न कम कर भी लोगे, तो जैसे ही आप अपनी इस दिनचर्या को छोड़ोगे ना और वापस नॉर्मल लाइफ रूटीन में आओगे, वैसे ही आपका वज़न फिर से बढ़ने लगेगा। तो हमारा वज़न हमेशा के लिए कैसे कम हो या फिर कैसे मेंटेन रहे जिससे ना हमारी जॉब पे असर पड़े, ना हमारे डेली घर के रूटीन पे असर पड़े, हम बच्चों की केयर भी कर सकें, घर वालों की केयर भी कर सकें, अपनी केयर भी कर सकें और साथ साथ अपने आप को मेंटली स्ट्रांग और फिज़िकली फिट भी कर सकें, है ना। तो ऐसा हमको तरीका सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जब हम लोग वेट लॉस करना शुरू करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और जैसे 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 बोलते हैं, यानी कि हमने अगर किसी कंपनी को ज्वाइन किया या किसी डाइटिशियन को फॉलो किया, तो वो जैसे जैसे भी बोलते हैं हम बिल्कुल वैसे वैसे चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद ही हम लोगों को समझ में आ जाता है कि जब तक हम इन्हें फॉलो करेंगे या इनके अंडर मतलब ज्वाइन रहेंगे, तब तक तो हमारा वेट लॉस होगा, लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ देंगे, अब लाइफ टाइम के लिए तो कोई किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता। मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेक पी रहे हैं या कोई टैबलेट खा रहे हैं या कुछ भी ऐसे डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसे एक नियमित समय तक ही फॉलो कर सकते हो, 2 महीने, 1 साल, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। फिर आप एक ना एक दिन थक जाओगे, बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और आप उन सब चीज़ों को छोड़ दोगे और फिर आपका वज़न फिर से बढ़ जाएगा। तो कोई और आपका वज़न थोड़े समय के लिए बैलेंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है या कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि लाइफ टाइम के लिए आप खुद से ही अपने आप को कंट्रोल करो, अपनी बीमारियों को ठीक कर सको, ठीक है, घर की एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को बैलेंस कर सको, सेट कर सको, तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा कि ये सब कुछ आप कैसे करोगे। तो मैं अपने चैनल पर आप सब लोगों को यही चीज़ें बताती हूँ और सिखाती हूँ कि आप खुद से कैसे अपने आप को फिट, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हमको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना सीखना चाहिए और साथ साथ फिज़िकली भी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम एक औरत हैं, एक स्त्री हैं, जिसको घर भी देखना होता है, परिवार भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है और यहाँ तक कि अगर बाहर आप जॉब करते हो या टीचिंग करते हो या बिजनेस भी करते हो, आजकल औरतें किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं, सब कुछ करके दे रही हैं और एक साथ 4-4 काम करके चलने में कैपेबल हैं, सक्षम है। पुरुष तब भी सिर्फ नौकरी करके थक जाता है, लेकिन औरतें बच्चे भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, साथ में नौकरी और बिजनेस भी करती हैं। तो इतना सब कुछ काम करने के बाद वो मेंटली इतनी ज़्यादा थक जाती हैं, फिज़िकली इतनी ज़्यादा थक जाती हैं कि उनके पास अपने लिए समय नहीं बच पाता। लेकिन फिर भी उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी होती है कि उनको खुद को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, वरना ऐसा लगने लगता है कि हम आजकल की दौड़ में पिछड़ जाएंगे अगर इसमें से एक काम भी हमने छोड़ दिया। तो ऐसी कंडीशन में खुद को स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल रखना बहुत मुश्किल काम है। तो ये आप आसानी से कैसे कर सकते हो, यही सब कुछ आपको मैं अपने चैनल पर बताती हूँ।
तो अभी तक जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों को मोटिवेशन देने का काम करती हूँ और साथ में आप लोगों को नए नए टिप्स जो भी बताती हूँ वो सब अगर आप फॉलो करोगे तो आप परमानेंट मेंटली भी स्ट्रांग बनोगे और फिजिकली फिट बन जाओगे और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरा हुआ भी पाओगे। ठीक है, तो अब तक मैं अपना 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ। कभी कभी मेरा भी डाइट प्लान इधर उधर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे शादी ब्याह आ गए या फंक्शंस हैं या घर पे तीज त्योहार आ गए या कोई भी रीज़न है, मेरी कभी खुद भी तबीयत ठीक नहीं होती, तो अगर दवाइयाँ वगैरह शुरू हुई तो कभी कभी वेट 1-2 किलो इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसे हम फिर से बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखो, इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना सीखना पड़ेगा कि आप मेंटली प्रिपेयर कैसे हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल तैयार हो। दूसरा, अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो जो हो उसको स्वीकारना सीखो। ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, कोई देखने में बहुत सुंदर होता है, किसकी हाइट पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, किसी की आंखें बड़ी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी के बाल लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के बहुत हल्के, किसी के बहुत घने, किसी के सिल्की, किसी के करली। लेकिन हम हमेशा खुद को सबसे कम क्यों देखते हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है, और यही चीज़ होती है जो हम सब कुछ संभालने के बाद भी ना अपना मेंटली जो स्टेटस होता है हमारा, हम उसे खो देते हैं, क्योंकि हम खुद को अपनी नज़रों में सही नहीं पाते। हम अपनी कमियों पर ज़्यादा गौर करते हैं और अपनी खूबियों को हम छोड़ देते हैं। हमें हमेशा सामने वाला बंदा ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, उसके अंदर हमें ज़्यादा अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, उसका लुक्स हमें अच्छा लगता है, उसकी पर्सनालिटी हमें अच्छी लगती है, उसका कलर हमें अच्छा लगता है, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, उसके बालों का हेयर स्टाइल, उसका बोलने का तरीका, उसका रहने का, चलने का, उठने का, बैठने का, ये सब कुछ हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो हम खुद करते हैं वो हमें नहीं अच्छा लगता। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि हर इंसान एक जैसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते ना, तब तक हम किसी और को प्यार कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अपने आप को आपको मेंटली स्ट्रांग करना है, खुद से प्यार करना है। आप जैसे हैं, जो भी हैं, ईश्वर ने आपको जैसा भी बनाया है, आप अपने लिए परफेक्ट हैं। इस चीज़ को कॉन्फिडेंस जगाइए, अपने आप से प्यार कीजिए, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको वैसे ही बनाया है। तो जो जैसा है अपने आप को स्वीकारो। उसके बाद अगर आपको अपने अंदर कोई कमी नज़र आती है तो उसे ठीक करने के लिए काम करो। जस्ट सपोज़ कि कोई बहुत कम बोलता है और वो चाहता है कि मैं भी और लोगों की तरह बोलना सीखूं, तो आप उस पर काम करो, अपनी वोकैबुलरी पे काम करो, अपनी बोलने की स्किल पे काम करो, अपना अंदर से कॉन्फिडेंस जगाओ। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें। इसी तरीके से अगर आप लोग मोटे हैं और अपने आप को स्लिम करना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि अगर हम स्लिम हो गए तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगे, तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे से टिप्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिसमें से मैंने आपको बताया। सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो और जैसे हो उसे स्वीकारो, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो, लेकिन उसे ये मत सोचो कि हम किसी से कम हैं। कम आप किसी से नहीं हो, लेकिन हम और बेहतर हो सकते हैं। बस इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं ये सब बातें आप लोगों से इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में एक बार इस फेज से ज़रूर गुजरता है जब उसे खुद से प्यार नहीं होता बिल्कुल भी, वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो चुका होता है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, अगर आप मेरी चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर महसूस करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे और अपने आप को और लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा महसूस कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ के 1 गिलास गुनगुना पानी पिया करो अपने बेड पे, जैसा भी टेम्परेचर का हो, जैसे नॉर्मल टैप वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। उसके बाद उठ के शीशे में खड़े होके खुद को देखा करो, खुद से 2 मिनट आँखों से आँखें मिलाकर बातें किया करो, कुछ अच्छा बोला करो। सुबह सुबह उठ के कम से कम 5 पॉजिटिव वर्ड्स आपको अपनी आँखों में आँखें डालकर शीशे पे खड़े होके ज़रूर बोलने चाहिए, जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ,
मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ईश्वर मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वो मेरा हमेशा साथ देते हैं। या अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं बहुत स्लिम हूँ, सभी मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप अपने शब्दों को चयन कर सकते हो, या आपको अपनी नौकरी में या घर परिवार में कुछ भी चाहिए, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जो मैं आप लोगों से बीच बीच में वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में भी बातें करती रहती हूँ। तो इस तरीके से ना आप अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसको अगर आप लगातार हर रोज़ करना शुरू कर दोगे तो सच बता रही हूँ, आप मुझे वीडियोस में आकर खुद थैंक यू बोलोगे कि दीदी आपकी इन चीज़ों ने हमारी लाइफ बदल दी। ये सब चीज़ें लाइफ चेंजिंग होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप खुद के लिए आधा घंटा सुबह सुबह निकालो, एक मॉर्निंग ड्रिंक बनाकर पियो, जैसे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। ठीक है, कुछ आदतों को अगर आप बदल लोगे ना, अपनी आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके बाद कम से कम आधा घंटा वॉक और एक्सरसाइज करो, अपने आप को सुबह सुबह थोड़ा सा समय दो। फिर हमें बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली को भी समय देना होता है। फिर बाकी का आप उनके हिसाब से, अपने हिसाब से ना सेट कर सकते हो कि आपको कैसे पूरा दिन उन लोगों को देना है या अपनी जॉब को देना है, किस तरीके से सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है, आप उसे सेट कर सकते हो। उसके अलावा आप खाने में जब भी खाना खाओ, घर का बना हुआ खाओ, कम कैलोरी वाला बनाओ, जैसे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। पानी ज़्यादा पियो, बॉडी को डिटॉक्स रखने पे आप ज़्यादा ध्यान दो, सलाद खाओ, फल खाओ, और आपकी बॉडी में जिन भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने पे पूरा ध्यान दो। ठीक है, चैनल पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे किसी ने ब्रेस्ट एक्सरसाइज मांगी है, किसी ने चेस्ट एक्सरसाइज मांगी है, किसी ने नेक एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। और एक सिस्टर ने मुझसे एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए भी बोला है, जो प्यार को लेकर है। तो मैं आपकी वीडियो भी ज़रूर जल्दी बनाऊँगी। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके लिए ही आएगी स्पेशल। तो बस मेरी वीडियोस को आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और मेरी वीडियोस आपके जीवन में कहाँ किस हद तक काम कर पा रही हैं, क्या आपकी लाइफ को वो चेंज कर पा रही हैं, इन चीज़ों का जवाब मुझे ज़रूर देना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। तो मैंने आप लोगों को दिखाया, मैं पूरे दिन में बता देती हूँ जल्दी से। सुबह सुबह मैंने वेट लॉस ड्रिंक पी, उसमें 1 चम्मच चिया सीड भी ऐड किया था। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में सूजी का वेजिटेबल चीला खाया था, जिसे हम उत्पम कहते हैं। दोपहर में मैंने मेथी का एक पराठा और टमाटर मटर आलू की सब्जी खाई थी, और रात को मैंने खाई थी भेलपुरी। तो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। तो आज की आपको मेरी पूरे दिन की दिनचर्या अच्छी लगी होगी। साथ में मैंने आधे घंटे की इवनिंग के टाइम पर एक्सरसाइज भी की, जो भी मैं कर सकती हूँ बेड पर लेटकर। जिन लोगों को जॉइंट पेन, स्लिप डिस्क या आर्थराइटिस की दिक्कत है, वो सभी लोग, जो मैंने आप लोगों को बेड पर बैठकर एक्सरसाइज बताई हैं, ये सभी कर सकते हैं। और जिन लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, वो सब लोग भी ना बेड पे बैठ के आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं जल्दी आप लोगों के लिए और भी एक्सरसाइज वीडियोज़ लेकर आऊँगी। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जो आप लोग वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो चैनल पर। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी पे ज़रूर शेयर करना, लाइक कमेंट करना, और मुझे ज़रूर बताना आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और मेरी वीडियो से आपका जीवन कितना बदला, कहाँ तक मैं आप लोगों का साथ दे पा रही हूँ। ये सब कुछ मुझे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप मेरी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो आज की वीडियो बस मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। बाय बाय।